भारत का महत्वाकांक्षी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अटैक सबमरीन प्रोग्राम यानी प्रोजेक्ट 77 अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीनों को आधिकारिक रूप से डेवलपमेंट के लिए क्लियर कर दिया गया है। भले ही अभी डिजाइन फेज जारी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की ओर बढ़ रही है। अब ये सबमरीन पारंपरिक सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की बजाय सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी, जो दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सकेंगी। अब तक दुनिया भर में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लंबी दूरी के लैंड अटैक के लिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाता रहा है। ये मिसाइल कम खर्चीली होती हैं और सतह के करीब उड़ती हैं ताकि दुश्मन के रडार से बच सकें। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी धीमी रफ्तार और लंबा फ्लाइट टाइम। जैसे ही ये मिसाइल दुश्मन की जमीन में घुसती हैं, वहां की मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें ट्रैक करने लगती हैं, जिससे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है और इंटरसेप्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने फैसला किया है कि अब प्रोजेक्ट 77 की सबमरीन्स को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। कि सबसोनिक ऑप्शन अब मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। नेवी चाहती है कि उसकी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स कॉन्टेस्टेड एनवायरनमेंट्स में भी तेज हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक कर सकें, और इसके लिए हाई स्पीड मिसाइल सिस्टम्स ही एकमात्र लॉजिकल सोल्यूशन है। सुपरसोनिक मिसाइलें जैसे कि अगली जनरेशन की ब्रह्मोस और डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे फ्यूचर हाइपरसोनिक सिस्टम्स 1500 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट कर पाएंगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय सबमरीन दुश्मन की एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम्स की पहुंच से बहुत दूर रहकर भी सटीक और तेज हमले कर पाएंगी। प्रोजेक्ट 77 के तहत कुल 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को डेवलप किया जा रहा है, जो पूरी तरह से इंडिजीनियस यानी स्वदेशी तकनीक से बनेंगी। इसमें डीआरडीओ, लार्सन एंड टुब्रो जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और विशाखापत्तनम का शिप बिल्डिंग सेंटर मिलकर काम कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स ड्यूल रोल निभाएंगी, यानी दुश्मन के जहाजों का शिकार भी करेंगी और जरूरत पड़ने पर लैंड बेस्ड क्रिटिकल टारगेट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी करेंगी। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये सबमरीन अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स से अलग होंगी। अरिहंत क्लास की सबमरीन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए होती हैं, जिनका मकसद किसी भी न्यूक्लियर हमले का जवाब देना होता है, जबकि प्रोजेक्ट 77 की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स टैक्टिकल लेवल पर ऑपरेट करेंगी, यानी कन्वेंशनल वो स्केनरियोस में तेजी से एक्शन लेने के लिए। ये फॉरवर्ड ओशन जोन्स में डोमिनेशन बनाने के लिए तैयार की जा रही हैं, जहां भारत अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को असर्टिव तरीके से मेंटेन करना चाहता है। इस पूरे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत के पास अब और ज्यादा पावरफुल सबमरीन होंगी, बल्कि ये एक मैसिव शिफ्ट है हमारी नेवल डॉक्ट्रिन। आज के दौर में जहां इंडो पैसिफिक एक जियो स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट बन चुका है, वहां भारत की ये न्यूक्लियर सबमरीन्स उसे एक क्रेडिबल डेटरेंट और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों देंगी। जब ये सबमरीन ऑपरेशनल होंगी, तो भारतीय नौसेना न केवल हिंद महासागर में बल्कि उससे बाहर भी अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेगी। ये कैपेबिलिटी न सिर्फ पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मनों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक क्लियर मैसेज होगी कि भारत अब अंडरसी वॉरफेयर में भी 21वीं सदी की स्पीड और सटीकता लेकर आ चुका है।